हेलो हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली ब्लॉग में। बहुत ठंड हो रही है, रोज रोज वही हाल है और इतना कोहरा है। बाहर बालकनी से निकल के देखा है कि कुछ भी नहीं दिख रहा। 2 दिन वैसे दोपहर में थोड़ी सी जैसे 12 बजे के आसपास से लेके 4 बजे तक धूप निकल गई है, लेकिन आज कोई आसार नहीं है। सुबह का ही टाइम हुआ है, 7 बज रहे हैं। किचन में आई हूँ, चाय बना के मैंने पी ली है। नाश्ते की तैयारी करके रख दूंगी, उसके बाद में फिर घर को सेट वगैरह करूंगी और झाड़ू वगैरह। वही सुबह का जो रूटीन होता है वही है डेली का ही, उसके अलावा कोई चेंज ही नहीं है। बस नाश्ते में चेंज होता है कि आज हमने ये बनाया। और सर्दियों में तो मेथी के पराठे, बथुए के पराठे और मूली के, गोभी के, यही सब चलते रहेंगे। और उसके बाद में फिर जो भी सब्जी बनाऊंगी वो बनाऊंगी। बस किचन में आई हूँ, अभी चाय के जो बर्तन है उन्हें साफ करूंगी और क्या बोलते हैं, स्टैंड पे जो रात साफ करके बर्तन रखे थे टोकरी में, उन्हें सब स्टैंड वगैरह पे लगा करके वही सारा काम सुबह का शुरू करूंगी। बच्चे हैं नहीं है ज्यादा, घर फैला हुआ है नहीं, लेकिन फिर भी सारा फिर चादरें वगैरह जितनी भी हैं देखिए डेली झाड़ने ही है। फैले या ना फैले, सोफे के कवर डेली झाड़ने ही है सुबह को काम करने से पहले, क्योंकि उससे पहले शांति नहीं मिलती है। लगती नहीं थोड़ी बहुत तो डस्ट आई होगी, क्योंकि डस्ट के भी आजकल कोई नामो निशान नहीं। बाहर इतना कोहरा और ओस पड़ती है, मतलब बहुत ज्यादा। तो बाहर से कोई डस्ट आजकल नहीं आ रही है। यही मौसम रहता है जो जनवरी का, जिसमें डस्ट नहीं आती। बाकी का टाइम तो पूरी फुल डस्ट घर आती है। डस्ट करने के लिए खूब धूल मिट्टी रहेगी। तो बस चलिए, और आप सब कैसे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग यहाँ कैसी ठंड पड़ रही है कड़ाके वाली, क्योंकि मकर संक्रांति पास आने वाली। जैसे जैसे मकर संक्रांति आ रही है वैसे वैसे ठंड बढ़ती जा रही है। पिछले साल तो 7-8 जनवरी इस टाइम पे बारिश बहुत तगड़ी हुई थी कि मेरे पापा जी की आंख का ऑपरेशन हुआ था 7 जनवरी को। 1 साल हो गया था, हो गया आज। और उसमें इतनी बारिश थी बहुत ज्यादा। इस बार बारिश तो है नहीं है, लेकिन हाँ मौसम बहुत खराब है। और पता है, टेम्परेचर चेक किया है तो दिल्ली और एनसीआर है जो, जैसे नोएडा गाजियाबाद, मतलब दिल्ली एनसीआर है जितना, शिमला से ज्यादा ठंड है इस बार। उतनी शिमला में भी ठंड नहीं है, क्योंकि जो न्यूज में टेम्परेचर दिखा रहा है वो शिमला में भी नहीं है, उससे ज्यादा ठंड है इस बार दिल्ली एनसीआर में। बाकी सब जगह भी ठंड है, लेकिन जो टेम्परेचर चेक किया गया दिल्ली एनसीआर का, शिमला का, तो यहाँ पे ज्यादा माइनस में है और वहां पे भी इतनी ठंड नहीं है। तो सोचो, जो शिमला में ठंड पड़ती थी उससे ज्यादा ठंड दिल्ली एनसीआर में पड़ रही है। तो हम कितना झेल रहे हैं। दिल्ली एनसीआर वाले तभी नहीं कहते कि दिल्ली की ठंड, दिल्ली की सर्दी वाकई में दिल्ली की सर्दी बहुत भयानक वाली हो रही है। हाथ आपको बताए तो पानी में डालने के लिए मन ही नहीं करता। जैसी टंकी का पानी में अगर आपको थोड़े भी किसी ये लगेगा चलो हाथ धो लेते हैं, तो इतना भयंकर वाले सुन्न हो जाते हैं, बिना ही उसके सुन्न हो रहे हैं। क्योंकि गीजर चला करके जो भी जरा सा भी कुछ काम होता है गीजर चला करके ही हो रहा है। बिना गीजर के काम हो नहीं रहा बिल्कुल भी। मशीन में भी कपड़े में तो आजकल मशीन में जैसे सर्फ वगैरह डाल करके ड्रायर, वो सॉरी, चलाई मशीन, उसके बाद भी पानी उसी में डाल डाल करके निकाल रही हूँ। हाथ से बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा। या फिर मोटर चलता है तब ताजी पानी से थोड़ा काम हो जाता है। इतना बुरा हाल है ठंड का। तो बस, और देखो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने स्वेटर एक बुना है, उसका डिजाइन। मैं सोचती हूँ रोज आप लोगों को खूब सारी डिजाइन दिखा दूँ, लेकिन बुनने में आजकल इतनी वो हो रही हूँ मैं भी, मैं पूछो ही मत। आजकल का रूटीन इतना वो चल रहा है बिजी वाला। मैंने बैग में रख दिया। एक छोटे बच्चे का मैं जर्सी बना रही हूँ, स्वेटर, उसकी डिजाइन दिखाती हूँ आपको। कैसी डिजाइन डाली है मैंने और क्या बना रही हूँ आप बताना मुझे। ये देखो बैक कैमरे से, ये रही ये वाली डिजाइन, मैंने इसको बना रही हूँ मैं। ये वाली यहाँ से देखो ऐसे लग रही है। ये है तो पुरानी डिजाइन है ये तितली वाली, लेकिन मैंने ये 2 कलर में डाल दी है। ये वाली बेस इसका ये रखा है यहाँ पे, ये येलो कलर, थोड़ा सा हल्दी वाला कलर है। ये जो हल्दी है सेम डिट्टो हल्दी वाला, और इसमें ये रानी कलर के बटरफ्लाई बना दिए। ये वाली डाली है मैंने, और अभी यहाँ पे ये डलेगी। ये बना रही हूँ मैं। बना तो 6 महीने की बच्ची है उसकी बना रही हूँ, लेकिन 1 साल तक आएगी मतलब। अब यहाँ पे इसमें मैं मुड्ढे छेक दूंगी इस जगह पे, दोनों साइड में। गोल गले की रहेगी तो गला थोड़ा ऊपर जाके ही बनाऊंगी। तो ये आगे वाला परत है, पीछे का बादम बनेगा, बाजू रहेंगी। पूरे में आगे पीछे डाल कर छोटे बच्चे की तो तभी अच्छी लगती है। ये वाली देखो,
अब वैसे तो सिंपल है, ज़्यादातर जो बनाते हैं उनको आ जाएगी समझ में, और नहीं है तो मैं आप लोगों को बता भी दूंगी किसी भी टाइम वीडियो में। हाँ देखो मेरा हाथ हो कितना काला आ रहा है ना, परछाई आ रही है एकदम, ये देखो बहुत बुरा वाला आ रहा है। मैं तो हटा लेती हूँ अपना। ये देखो ये वाली डिजाइन में बना रही हूँ। और मैंने टोपे भी बना दिए बच्चों के, 4 टोपे बनाए दोनों बच्चों के, 2-2, क्योंकि सर्दी में धोना। वैसे तो उनके पास मार्केट वाले भी टोपे हैं, लेकिन घर वाली जो ऊन से गरमाई आती है ना, वो मार्केट वाली उस चीज़ में उतनी गरमाई नहीं आती। तो ये वाली मेरी नेबर हैं जो, उनकी देवती की जर्सी है, वो बना रही थी, कह रही एक परत मेरा आप बना दो। तो मैंने ही ये डिज़ाइन डाली है। ये डिज़ाइन मैंने डाली है यूट्यूब से, ऐसे मैंने ये बनाई हुई है, लेकिन अब मुझे बिल्कुल भी याद नहीं थी। मेरे साथ यही हो रहा है कि जो मैंने पिछले साल जो बनाया है इस साल उसकी बुनाई में भूल जाऊंगी। तो फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, तो वहाँ से ये मैंने डाली है। अच्छी लग रही थी, 2-3 देखी थी, लेकिन ये मुझे ज़्यादा अच्छी है और एकदम सिंपल वाली भी है, बन भी अच्छे से जाएगा। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड वाली डालो, लेकिन जो चीज़ डालो वो अच्छी लगनी चाहिए, चाहे सिंपल हो या हार्ड हो। तो बस ये बनाई है। कान्हा जी की ड्रेस मैंने आपको दिखाई, कई कमेंट थे दीदी बताना कान्हा जी की ड्रेस। मेरे 4 नंबर के कान्हा जी है, मैंने उसमें 30 फंदे डाल करके बनाई है वो, सॉरी 5 नंबर के 30 फंदे डाल के बनाई है। मैं दूसरी अभी बनाऊंगी ना राधा जी की ड्रेस, तो आपको पूरा मेजरमेंट डाल करके बताऊंगी, क्योंकि कान्हा जी की अलग बनाई है, राधा जी की और बनाऊंगी। सेम बनाऊंगी वैसे दोनों की, लेकिन उसमें पूरा आपको प्रॉपर मेजर करके बता दूंगी। तो चलिए कर लेते हैं काम, क्योंकि इसके बुनने में भी टाइम लग जाता है। सब यहाँ पे इस तरीके से मेरा आजकल ऊन का ये है ना सिस्टम, कभी टेबल पर रखा रहता है, कभी कहीं इशू का चेचे रहती है, ये सब संभाल के नहीं रखती हो। चलिए भाई कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी डिजाइन वगैरह जैसे डाल करके देख लेती हूँ। ये एक जैकेट बनानी है मुझे, अभी जैकेट आपको दिखाऊंगी, बहुत सुंदर डिजाइन है। वो वाली जैकेट क्रीम कलर की मैं अपने लिए बनाऊंगी, तब आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। चलो काम कर लेते हैं। देखिए कपड़े धोए थे, वो रखे हुए थे, तय नहीं लगी थी, तो उनकी तय लगा के रख दूंगी। और कपड़ों का तो ऐसा हो रहा है कि मतलब सारा दिन बेचारे सूखेंगे, लेकिन अच्छे से नहीं सूख पाते हैं। फिर मैं उन्हें कमरे में डाल देती हूँ, तो रात में थोड़ी सी घर में जैसे बंद रहेगा तो गरमाई रहेगी, तो उसमें अच्छे से फिर सूख जाते हैं। अगले दिन मैं उनको फोल्ड करके तय लगा के रख देती हूँ। और जब प्रेस होती है तो प्रेस करने के टाइम पे ऐसे धुआं निकलता है ना कपड़ों में, क्योंकि हल्का सीलापन रह ही जाता है। धूप तो उतनी अच्छी है नहीं है, सारा दिन कोहरा पड़ता है, मतलब 12-1 बजे तक कोहरा पड़ेगा, टप टप होती रहेगी, तो बेचारे कपड़े कहाँ से सूखेंगे अच्छे से। तो वो ज़्यादातर प्रेस से ही अच्छे से सूख पाते हैं। तो ऐसी वाली ठंड हो रही है, बहुत बुरा हाल है, कोहरा बहुत ज़्यादा है बाहर। 2-3 दिन तो वैसे मौसम रहा, 2-3 दिन से अब कोहरा बहुत ज़्यादा हो रहा है। और वही 12-1 बजे हल्का हल्का सा सूरज नज़र आता है। तो बस यहाँ पे सोफे के कवर वगैरह उन्हें सेट करके झाड़ के मतलब दोबारा से बिछा दूंगी। वैसे तो फैलता नहीं है आजकल घर, लेकिन यही है कि थोड़ा सा झाड़ के अच्छे से बिछा दो तो मन को शांति हो जाती है कि हाँ साफ़ सुथरा हो गया घर, और झाड़ू पोछा करके घर सेट हो जाता है। तो बस मेरा वो सब काम ख़त्म हो गया था। यहाँ पे मैंने तेल गरम कर लिया, उसके बाद में मैंने प्याज और लहसुन का जो पेस्ट बनाया था उसको भून लिया है। और यहाँ पे मैंने टमाटर उनको भी भून लिया है। उसके बाद में अब इसमें मैं टमाटर को भूनने के बाद मसाले ऐड करूँगी। और यहाँ पे थोड़ा सा जो कैमरा उसका जो मेरा एक्शन था वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तो यहाँ पे मैंने मसाले ऐड कर दिए हैं। मसाले सब वही हैं, आप लोगों को पता है, 4 ही 5, मतलब हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और कलर वाली थोड़ी मिर्ची जो रहती है वो वाली।
तो यहाँ बन रहे हैं छोले। सर्दियों में खाने के लिए भरपूर चीज़ें होती हैं और खूब तली भुनी चीज़ें खाई जा रही हैं। बाकी का काम करने का मन नहीं होता, लेकिन खाना बनाने का मन अच्छा खासा होता है। पोटली में मैंने थोड़े से गरम मसाले रखे थे और उसमें थोड़ी सी चाय पत्ती रख दी थी, उसकी पोटली बना करके। क्योंकि मेरे पास में जो अनार के दाने मतलब निकाले थे, जो छिलके से मैं इसका कलर चेंज करती हूँ, वो छिलके मेरे पास अभी ख़त्म हो रहे थे, तो अब मैं चाय की पत्ती रख देती हूँ पोटली बना के। और यहाँ बन रहे हैं भटूरे। सर्दियों में आप लोगों को पता ही है, सभी कोई इतनी ठंडी हो रही है मतलब, और उसमें गरम गरम भटूरे हो, आलू के पराठे, बथुए के, मेथी के और मूली के, ये सब खाने का मज़ा ही अलग है। और इसी में ही कम से कम मेरा तो भाई पता नहीं औरों का, तो मेरा कम से कम 2 या 3 किलो वजन बढ़ जाता है, क्योंकि अच्छे खासे पराठे चल रहे हैं बटर के साथ में। तो आज बन रहे हैं भटूरे यहाँ पे। मैं वही बोल रही थी मैंने कि इतना कुछ हो रहा है खाने के लिए, बाकी का झाड़ू पोछे करने का बाद में इतना मन नहीं करेगा, लेकिन आजकल झाड़ू पोछा लगाने का भी एक बहुत आसान तरीका हो गया कि खड़े होकर के लगाना होता है, तो उसमें दिक्कत नहीं है। बैठ के पोछा तो सोच भी नहीं सकते। बस बन गई, यहाँ पे मेरी प्लेट लग के तैयार हो गई है, तो आप लोग भी आ जाइए। उसके बाद में यहाँ पे समेट लेते हैं अपनी किचन, क्योंकि किचन मेरी वैसे पहले ईशू ने समेट दी थी। उसके बाद में फिर यहाँ जो लगे हुए थे उन बर्तनों को स्टैंड पे लगा के कढ़ाई वगैरह मैं सब साफ़ कर दूँगी, क्योंकि लोहे की कढ़ाई थोड़ा सा ईशू को साफ़ करने में दिक्कत हो जाती है। गीता और बच्चे हैं नहीं है यहाँ पे, तो खाना पीने का सारा काम झाड़ू पोछा मैं देखती हूँ, लेकिन कई बार पीछे ईशू किचन साफ़ करी है, और ख़ास करके रात की किचन साफ़ ईशू ही करती है। मैं सिर्फ रोटी बना के हट जाती हूँ, तो उसको रहता है कि मम्मी गीजर लगा हुआ है, दिक्कत ज़्यादा होती नहीं है गर्म पानी से। इसका बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा है गीजर का। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।